लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया। अगेन हम लोग वही चीज़ें जो हमने 19 में की वही अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में करेंगे एंड 24 तक करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन का इन्वर्स निकाल लेते हैं। फंक्शन है हमारे पास y = x की पावर 4 एंड हमें यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि नहीं x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस को देखा करें, कभी कभी ऐसा होता है हम लोग रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ काम करते हैं तो वो हमारा जो काम होता है वो गलत होता है, तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन। सही है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं। तो स्विप करते हैं x एंड y को। तो ओरिजिनल फंक्शन ये था, अब मैं x को रिप्लेस स्विप करूँगी विद y, तो मेरे पास हो जाएगा x = y की पावर ऑफ 4। अब हमें सॉल्व करना है इसको किस चीज़ के लिए, हमने सॉल्व करना है इसको फॉर y के लिए। तो ये मेरे पास कैसे हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा, मैं 4th का स्क्वायर रूट लगा लूँगी तो x 4th स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y रह जाएगा हमारे पास। तो इसको मैं क्या बोल दूँगी, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे मैं ज़रा इसको लिख लेती हूँ कि वो हमारे पास क्या है, 4th रूट ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास 4th रूट ऑफ x आ गया है और इसी के साथ इन्वर्स फंक्शन तो हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डोमेन रेंज का फाइंड। देखते हैं कि इस इन्वर्स फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने जो है फंक्शन के इन्वर्स को देखें तो वो है हमारे पास 4th रूट ऑफ x। सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग डोमेन की बात करें तो जो x की पावर 4 है, सबसे पहले हम लोग फंक्शन को देखते हैं उसके बाद इन्वर्स को देखते हैं। तो अगर हम लोग फंक्शन को देखें x की पावर 4 है, यानी हम लोग कुछ भी जो है डालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर अगर डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, अगर यहाँ पर नॉन नेगेटिव डालेंगे तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी, 4th रूट उसको सॉल्व 4 पावर्स को सॉल्व कर लेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पर नेगेटिव नंबर डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, वो हमें क्या वैल्यू देगा, वो हमें देगा जो है x से लेस वैल्यू। ठीक है, x से लेस वैल्यू दे सकता है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, डोमेन हम लोग यूज़ करेंगे फॉर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ना। अगर रेंज की बात करें तो रेंज भी जो है हमारे पास इसी तरह से सेटअप होने वाला है कि इसमें भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो दोनों को ही हम लोग लिख देते हैं डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन और रेंज फाइन हो गया है, हमने बता दिया कि यहाँ पर हम लोग नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गई है बात वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन करनी है कि क्या दोनों चीज़ें उस कंडीशन पर x के इक्वल हैं या नहीं। कंडीशन थी हमारे पास f इनवर्स ऑफ x, पहले f था फिर इनवर्स था। ठीक है, f विद फंक्शन का इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू क्या, फंक्शन का इनवर्स विद f ऑफ x इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लोग लेंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या है, x की पावर 4, फंक्शन का इनवर्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, इक्वल टू, अब दोनों में मैं एक साथ ही पुट कर रही हूँ, पहले मैंने अलग अलग सॉल्व किया था। ठीक है, अब एक साथ करूँगी क्योंकि फर्स्ट में बहुत ज़्यादा स्टेप्स कर लिए थे हमने। अब पहले इन्वर्स फंक्शन लेना है यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4, अब फंक्शन ले लेना है यानी x की पावर 4। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल, हमारे पास x आ गया, ये दोनों कैंसिल, हमारे पास x आ गया। तो ये वैलिड हो गया, दोनों वेरीफाई हो गए हैं। तो इसी के साथ वेरिफिकेशन पूरी हो गई है। अब हम लोग इसके आंसर को इकट्ठे होकर लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को एक साथ लिख लेती हूँ, मैं बता देती हूँ कैसे स्टेटमेंट्स लिखेंगे कंक्लूजन में। सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल फंक्शन का बताएंगे कि व्हाट इज़ ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन y = x की पावर 4। नाउ हम लोग इन्वर्स ऑफ फंक्शन बताएंगे, वो था हमारे पास क्या, वो था हमारे पास 4th रूट ऑफ x। फिर हम लोग डोमेन और रेंज का बताएंगे। ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन का इन्वर्स ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, ऑल नॉन नेगेटिव था, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, और रेंज भी साथ में इधर लिख दें, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 21।
सो हम आ गए हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 21 के साथ एंड यहाँ पर हमें जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी गई। तो अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं दी गई सो हम लोग यहाँ पर जो है वो कोई भी जो है आंसर ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इनवर्स फंक्शन। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, स्विप करेंगे विद x एंड y। तो ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ऑफ 1। जब हम लोग उसको स्विप करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस ऑफ 1। ये तो हो गई भाई स्विचनेस, स्विच कर दिया हमने इसको। नाउ क्या करेंगे, नाउ करेंगे सॉल्व y के लिए। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व फॉर y। ठीक है, तो अब y के लिए सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 1। तो x माइनस 1 इक्वल टू वाई क्यूब हो जाएगा, बोथ साइड क्यूब रूट ले लेंगे, वी विल गेट क्यूब रूट ऑफ x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू y। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, y का सोल्यूशन आ गया है, यानी इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, इनवर्स फंक्शन हमारे पास हुआ क्यूब रूट x माइनस ऑफ y। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ कि इनवर्स फंक्शन हमारे पास जो है क्यूब रूट x माइनस ऑफ 1 है। ठीक है, तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन तो बहुत इजी तरीके से आ गया, बिकॉज अब मैं इसको आपको काफ़ी दफ़ा समझा चुकी हूँ कि हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हो गया, नाउ वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो डोमेन एंड range of the inverse function। ठीक है, तो चलिए इनवर्स फंक्शन को, डोमेन और रेंज को देख लेते हैं। अगर हम लोग फंक्शन को देखें f ऑफ x क्यूब प्लस 1, सो यहाँ पर हमारे पास ये किस चीज़ पे डिफाइन होगा, ऑल रियल नंबर्स पे, ऑल रियल नंबर्स पे। ठीक है, और अगर हम लोग इनवर्स फंक्शन की बात करें, ठीक है, इनवर्स फंक्शन क्या है, इनवर्स फंक्शन है क्यूब रूट ऑफ x माइनस ऑफ 1। तो ये भी हमारे पास वैलिड कब होगा, जब हम लोग इस पे ऑल रियल नंबर्स जो है वो अप्लाई करें, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज की अगर हम लोग बात करें तो रेंज भी हमारे पास इसका क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स होगा। तो अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर के उसमें ऑल रियल नंबर्स ही है। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इनवर्स क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टेटमेंट के ऑल रियल नंबर्स। तो ये तो हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। फर्स्ट में हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड किया, नाउ डोमेन रेंज फाइंड किया। नाउ हम लोग वो कंडीशन फाइंड करेंगे जो कि हमें गिवन इक्वेशन में गिवन थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो कंडीशन जो है फाइंड करते हैं। पहले मैं यहाँ पर दोबारा से इनवर्स फंक्शन लिख दूँ, मैंने मिटा दिया था गलती से। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग गिवन कंडीशंस पे अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या ये वेरीफाई होता है। हमारे पास गिवन जो था कंडीशन क्या थी, गिवन कंडीशन थी f और फंक्शन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू फंक्शन इनवर्स विद फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x। सो हम इनवर्स फंक्शन लेंगे जो कि है हमारे पास x माइनस ऑफ 1 और फंक्शन अप्लाई करेंगे उस पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये है क्यूब रूट में, और जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू क्या है, क्यूब है, और प्लस 1 विल बी बाहर। ठीक है, दोनों अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जो है जब भी ये कंडीशन हम फाइंड करेंगे थोड़ी बहुत जो है स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन रहेगी, बट जब तक जैसे जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म होती रहेगी। ठीक है, हमने क्या किया, अगेन रिपीट, हमने क्या किया, इनवर्स फंक्शन लिया जो कि हमारे पास क्यूब रूट की फॉर्म में है x माइनस 1। फिर हमने उस पर फंक्शन अप्लाई किया, फंक्शन अप्लाई करेंगे तो x पे पावर क्यूब डालेंगे, x पे पावर क्यूब डाल दी और साथ में प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, नाउ यहाँ पर भी इस तरह से करेंगे। हम क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x ये रहा, प्लस 1 अपनी जगह पे। ठीक है, अब फंक्शन पे इन्वर्स अप्लाई करेंगे और इस पर क्यूब भी है, फंक्शन पे इन्वर्स अप्लाई करेंगे। इन्वर्स क्या है, क्यूब रूट है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, क्यूब रूट अप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया क्यूब रूट। अब फंक्शन की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब प्लस 1, तो मैं यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दूंगी। ठीक है, और ये जो सॉरी ये तो माइनस 1 था, ये मैं माइनस 1 अपनी जगह पे लिख दूंगी। ठीक है, सही है। तो फंक्शन पहले, उसके बाद मैंने उस पर क्या डाल लिया, इन्वर्स डाल दिया। पहले हमने इन्वर्स लिया था और फिर फंक्शन डाला था। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस 1 होगा और ये जो माइनस 1 होगा ये हमारे पास
बाहर हो गए इसके, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। नाउ चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको मज़ीद कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्यूब रूट कैंसिल, x -1 +1 कैंसिल, x आ गया, ठीक है। क्यूब और क्यूब कैंसिल, सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x क्यूब, फंक्शन की जगह मैं x क्यूब डायरेक्ट इधर पुट कर दूँगी बिकॉज हर जगह मैं डायरेक्ट पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट पुट करते हैं x क्यूब +1। तो ये क्यूब रूट अगर हम देखें तो ये इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है और इस पे भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें नहीं आ रहा था, उसमें अलग आ रहा था, ठीक है। क्योंकि हमने पहले इन्वर्स फंक्शन यूज़ किया इसलिए -1 भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। और वहाँ पर हमने पहले जो है इन्वर्स फंक्शन उस पर फंक्शन लगाया था, तो इस वजह से हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आएगी, बट आंसर विल बी द सेम, सही है। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो ये +1 बाहर आ जाएगा तो +1 ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इधर देखें ये क्यूब रूट है, क्यूब है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x -1 +1 विल बी -1 विल कैंसिल, हमारे पास x आ जाएगा। और इसी से हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है और यही हमारा पास है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो होप कि ये वाली जो कंडीशन है वेरिफिकेशन की, इसकी कन्फ्यूजन जल्दी ही ख़त्म हो जाए आपके पास, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 22। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 22 एंड अगर यहाँ पर जो है क्वेश्चन को देखें तो हमें थोड़ा सा जो है वो क्या मिला है, फ्रैक्शन की फॉर्म में मिला है। लेट्स सॉल्व दिस। बहुत ईजी है, जैसे हम लोग स्टेप्स करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे एंड हमारा काम जो है वो चुटकियों में हो जाएगा। तो चलिए स्विप करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, स्विप x एंड y को। ओरिजिनल फंक्शन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। y इक्वल टू 1/2x है, -7/2 है। तो चलिए इसको स्विप करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू 1/2y एंड -7/2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास स्विप हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फॉर y के लिए, जो हम लोग कब से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं y के लिए। इसको y के लिए सॉल्व करना है, -7/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 और 2 जो है बोथ साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x y -7। 7 की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें y के लिए सॉल्व करना है, तो y विल गोज टू द साइड ऑफ x। ये हो जाएगा 2x + 7 इक्वल टू y और ये सॉल्व हो चुका है y के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ चुका है जो कि है 2x + 7 या 7 + 2 of x, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, इट्स ऑल विल बी परफेक्ट, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन हो गया। नाउ डोमेन और रेंज की बात करें फॉर द इन्वर्स फंक्शन। तो अब जो है जैसे कि मैंने बताया डोमेन और रेंज का काफ़ी दफ़ा मैं बता चुकी हूँ किस तरह से होता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग फंक्शन देखें डोमेन और रेंज के लिए फॉर द इन्वर्स फंक्शन, तो हमारे पास वही आएगा। अगर हम यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें तो दोनों में अगर हम लोग क्या करेंगे, रियल वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का डोमेन और रेंज आ जाएगा। क्योंकि सारी वैल्यूज़ को वाइल्ड जो है तब करेगा जब हमारे पास वो रियल नंबर्स होंगे, बोथ फंक्शन भी और इनवर्स भी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल वैल्यूज़, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास जो छोटा मोटा काम है रेंज और डोमेन का वो तो हो गया है। नाउ सेटिस्फाई करेंगे द वैल्यू जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट एट द एंड हम उसको समझ जाते हैं और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग इस वजह से क्योंकि वो थोड़ा सा इन्वर्स और फंक्शन में है ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली होती है, तो उसको ध्यान से कीजिएगा। तो चलिए वेरीफाई करते हैं इसको। फंक्शन विथ फंक्शन इन्वर्स ऑफ x इक्वल टू inverse function with function of x both will be equal to x. Let's verify. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले फंक्शन लेंगे और इन्वर्स लेंगे। इन्वर्स ले लिया सबसे पहले। इन्वर्स क्या है, 2x + 7, हमने इन्वर्स ले लिया। अब इस पे हम लोग फंक्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस पे हम फंक्शन को अप्लाई करेंगे। फंक्शन में क्या है, 1/2 है, तो हम लोग यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे क्योंकि ये x की वैल्यू है ना, तो ये पूरी जो है ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। एंड -7/2 अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। समझे, ये जो इन्वर्स होती है ये x की वैल्यू होती है, इसको हमने इस फंक्शन में पुट करना होता है, ठीक है। अब ये तो एक दूसरी बात सामने आ गई है, ठीक है। ये फंक्शन को आप x की वैल्यू समझें, इसको x की वैल्यू समझें और इसको इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया, देखें x की जगह पे हमने ये पुट कर दिया ना, तो हमारे पास ये बन गया इक्वल। अब हमारे पास क्या है, इन्वर्स फंक्शन है और हमें क्या करना है, फंक्शन में डालना है वो।
अब देखिए फिर से जो है यहाँ पर कंफ्यूजिंग वाली बात आ जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको एज अ एक्स की वैल्यू लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखें, हाँ अब देखें, मुझे जब मैं क्या करती हूँ, एक चीज़ को बार बार समझा रही होती हूँ तो मुझे बहुत ही ईजी तरीका मिल जाता है उसको समझाने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं अलग तरीके से समझा रही थी, अब देखिए मुझे एक और मेथड आ गया दिमाग में कि भाई इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, दोबारा से क्लियरली सुने। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको x की वैल्यू सपोज करेंगे और इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ सेकंड में हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको लूँगी और इसमें x की वैल्यू को ये पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा 2, x की वैल्यू क्या है 1/2 और साथ में क्या है x है -7/2 और +7 इक्वेशन का। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, ये और ये बहुत ईजी तरीके से समझ लिया। तो अगर शुरू में आपको कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो अब आप इस क्वेश्चन से वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है, होप कि दूर हो गई होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या अब आपको इस क्वेश्चन में ये समझ आ गया कि कैसे वेरीफाई करेंगे। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें सिंप्लीफिकेशन में, तो यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, 7 2 कैंसिल, हमारे पास x आ गया प्लस ये हो गया 7/2 और ये -7/2 अपनी जगह पे, दिस विल बी कैंसिल, x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही होगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -7/2 और ये अच्छा ये हमने इसको x की वैल्यू लिया था ना, ठीक है, सही जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये और ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, देखें ये हो जाएगा -2 और 2 भी कैंसिल, -7 और ये +7 अपनी जगह पे, ये और ये कैंसिल, हमारे पास x आ गया। तो मतलब वेरीफाई हो गया है एंड दैट्स ऑल, हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। तो होप क्या आपको समझ आ गई होगी एंड साथ में जो है जो ये वाली कंडीशन है ये भी अब क्लियर हो गई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 23।